छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाला मामले में ईडी ने एक बार फिर बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रदेश के 5 जिलों में ताबड़तोड़ छापेमारी की है। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जुड़ी इस जांच के दौरान ईडी की टीमों ने रायपुर, धमतरी, दुर्ग, कोरबा, अंबिकापुर में 9 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी है, जिनमें कांग्रेस नेता और कई बड़े सप्लायर और कारोबारियों के परिसर शामिल बताए जा रहे हैं। इस छापेमारी में जांच एजेंसियों को 1 करोड़ रुपए से अधिक का बेहिसाब कैश बरामद हुआ है, जिसमें सबसे ज्यादा रकम कोरबा और धमतरी के ठिकानों से मिलने की खबर सामने आ रही है। कार्रवाई के दौरान सुरक्षा के लिए केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल के जवान भी मुस्तैद रहे। ईडी को इस तलाशी अभियान के दौरान कई महत्वपूर्ण दस्तावेज, डिजिटल सबूत और संदिग्ध बैंक लेन देन से जुड़े रिकॉर्ड भी हाथ लगे हैं। जांच एजेंसियों को अंदेशा है कि खनन प्रभावित क्षेत्रों के विकास के लिए जारी की गई राशि को ठेकेदारों और बिचौलियों के माध्यम से गलत तरीके से डायवर्ट किया गया था। टेंडर आवंटन और सरकारी ठेकों की मंजूरी के बदले अधिकारी और राजनेताओं को 25 से 40% तक मोटा कमीशन दिया गया है। मामले में पहले भी कई बड़े अधिकारी और बिचौली जेल में हवा खा रहे हैं। जानकारी के लिए चंद्र कुमार हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। चंद्र कुमार, ये मामला जिसमें हम देख रहे हैं एक के बाद एक कार्रवाई हो रही है और इस बार 9 ठिकानों पर अलग अलग जगहों पर कार्रवाई हुई है और बताया जा रहा है कि ईडी को बड़ी मात्रा में सबूत मिले हैं, डिजिटल साक्ष्य, बैंक लेन देन के रिकॉर्ड बरामद हुए हैं और आगे भी ये जांच लगता है इसी तरह से एक के बाद एक खुलासे होंगे। लेकिन सवाल ये है कि इस पूरे मामले का पटाक्षेप कब तक होगा, सारी चीजें कब तक स्पष्ट होंगी? जी, पर मैं बताना चाहूंगा कि कोरबा जिला में सबसे ज्यादा इसमें डीएमएफ जो घोटाला है यहाँ पे देखने के बाद जिस समय कांग्रेस की सरकार थी, जिस समय उस समय जो है रानू साहू जो यहाँ पे कोरबा कलेक्टर हुआ करती थी, सब यहाँ पे डीएमएफ फंड का जो घोटाला है यहाँ पे सबसे ज्यादा देखा गया। और उसके बाद बीजेपी की जब सरकार आई तो इस पूरे घोटाले का यहाँ पे उजागर के लगभग अभी तक का जो जांच में अभी तक का जो रकम आई लगभग 500 करोड़ से भी अधिक रकम यहाँ पे बरामद कर चुकी है। और जिस प्रकार से अभी ईडी लगातार छापेमारी कार्रवाई कर रही है तो निश्चित तौर पर यहाँ पे देखा जा रहा है कि और भी आगे इसमें रकम जो है बरामद की जा सकती है। जी पारुल, बहुत शुक्रिया चंद्र कुमार जानकारी के लिए। तो देखिए एक के बाद एक ईडी जो है अलग अलग जगहों पर प्लानिंग के साथ छापेमारी कर रही है और डीएमएफ घोटाले पर ये बड़ी कार्रवाई ईडी की मानी जा रही है, जहां 9 अलग अलग ठिकानों पर कार्रवाई की, बड़ी मात्रा में डिजिटल साक्ष्य, बैंक के लेन देन के रिकॉर्ड्स और कई ऐसे सबूत मिले हैं जिस पर आगे अब ईडी कार्रवाई करेगी। इसी के साथ खास खबर खास नजर में इतना ही और खबरों के लिए आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।